हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। झारखंड में लगातार योजनाओं की बारिश हो रही है और लगातार बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं और उन्हीं बीच आज आपके सामने सभी महिलाओं को लेकर, पुरुषों को भी लेकर 6 बड़े अपडेट आ चुके हैं। जी हां, झारखंड सरकार में लगातार बड़े बड़े अपडेट रोजाना देखने को मिल रहे हैं और इस बीच 6 बड़े अपडेट आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिसमें से हमारी गोगो दीदी योजना पे भी अपडेट होगा। उनका फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कहां इनका आवेदन करेंगे, इनके बारे में भी बताएंगे। साथ साथ हेमंत सोरेन ने जो घोषणा किया है कि झारखंड में जो है सभी महिलाओं को 3-3 लाख रुपए सरकार देगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब से इस योजना का लाभ मिलेगा, कब से आपको 3-3 लाख जो हेमंत सरकार घोषणा कर रही है वो कब से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 6 बड़ी अपडेट पे बात करेंगे, युवाओं के बारे में, हर चीज के बारे में बात करेंगे। आज के महत्वपूर्ण 6 बड़ी अपडेट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीटली इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट से हम आपको रूबरू करा सकें और साथ ही साथ गोगो दीदी योजना से संबंधित जो फॉर्म है वो आप कैसे डाउनलोड करें उनकी भी जानकारी दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण अपडेट को। सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे हैं, भाजपा महिलाओं को हर माह देगी 2100 रुपए। जैसा कि आप सभी को पता है, भाजपा के द्वारा चुनावी घोषणा जारी कर दिया गया। ये प्यारे साथियों, ये वादा किया गया, ये चुनावी घोषणा है, यानी कि इसका अभी वर्तमान में कोई राशि नहीं मिलेगा। बेरोजगारों को 2 साल तक हर माह 2000 रुपए, यानी कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको हर साल हर महीने 2000 रुपए 2 साल तक भाजपा की सरकार देगी। यह घोषणा भाजपा सरकार के द्वारा किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 5 जो है प्रण जारी किया, पंच प्रण जिसका नाम दिया गया, यानी कि भाजपा सरकार ये प्रण ली है कि अगर उनकी सरकार झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बनती है, पश्चात बनती है, तो यहां पे इन सारी योजनाओं को लागू किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये घोषणा है, ये वर्तमान से लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे अभी वर्तमान में जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार है। आइए इस रिपोर्ट को हम पूरा पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहला जो नाम रखा है उन्होंने, पहला जो अपडेट हमारा युवा साथी भत्ता, युवा साथी भत्ता के नाम से इसको रखा गया, जिसमें पहला अपडेट में बताया कि हर स्नातक, यानी कि जितने भी ग्रेजुएट कर चुके हैं स्टूडेंट हैं और स्नातकोत्तर जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम कर चुके हैं, उन सभी युवाओं को सरकार के द्वारा, सरकार अगर इनका बनता है तो ऐसा घोषणा किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा 2000 की राशि प्रत्येक महीने उनके खाते में 2 साल तक दी जाएगी। यानी कि एक साल 24,000 और दूसरे साल भी 24,000, यानी कि 48,000 युवाओं को दी जाएगी। दूसरा जो झारखंड में जो है बीजेपी के द्वारा जो घोषणा किया गया, उसका नाम रखा गया गोगो दीदी योजना। इसके तहत कहा गया कि गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड के प्रत्येक महिलाओं को, अगर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो 2100 रुपए प्रति महीने जो है आपको दिए जाएंगे। 2100 रुपए सभी महिलाओं को, जिनकी भी उम्र, यहां पे उम्र भी जारी कर दिया गया, जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उन सभी महिलाओं को 2100 रुपए झारखंड सरकार अगर बनाती है बीजेपी की, तो यहां पे दिया जाएगा। अब बात करें ये सरकार बनने के बाद होगी। यहां पे यह भी कहा गया है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये जो योजना का पैसा है प्रत्येक महीने के 11 तारीख को, यानी कि प्रत्येक महीने के 11 तारीख को झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ऐसा कहा गया है कि महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा। यह घोषणा किया गया है बीजेपी के द्वारा। इसका अगर फॉर्म की बात करें तो इसका जो फॉर्म है हम आपको आगे दिखाएंगे। तो प्यारे साथियों, यहां पे आपको फॉर्म अगर हम दिखाएं तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं, यह फॉर्म है गोगो दीदी योजना को लेकर, जिसमें पंजीकरण फॉर्म दिया गया, हर महीने की 21 तारीख को पैसा मिलेगा। यह आपको भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा दिया जाएगा। साथियों याद रखिएगा, यह फॉर्म आप डाउनलोड कीजिएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। यह फॉर्म जो है आपका भाजपा के साथियों, कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जाएगा, जिनमें आपको जो है आवेदिका का नाम भरना है, तारीख दिया जाएगा, पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर, पंचायत, वार्ड, ब्लॉक, जिला और परिवार में महिलाओं की संख्या को भरा जाएगा। साथ ही साथ मेरे साथियों, इसमें अभी तक यह नहीं बताया गया कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन इसमें आधार कार्ड पहला डॉक्यूमेंट आपका लग सकता है, दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे साथियों राशन कार्ड, तीसरा डॉक्यूमेंट साथियों लगेगा बैंक अकाउंट, चौथा डॉक्यूमेंट प्यारे साथियों आपको और जो है वो आपको बूथ पे बताया जा सकता है कि और कोई अन्य डॉक्यूमेंट लगेगा या नहीं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और राशन कार्ड, 3 ही डॉक्यूमेंट आपसे लिया जा सकता है। साथियों हम आपको बता दें, ये फॉर्म आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो आप फॉर्म भर दीजिए अगर आपका उम्र 18 साल हो गया, क्योंकि सरकार अगर बनती है तो आपको पैसा मिल सकता है, बनेगी या नहीं बनेगी वो बात की बात है। फॉर्म भरने में आप पीछे मत हटिए। आगे आपको दूसरा अपडेट बताएं के बाद तीसरा अपडेट पर चलें।
तो यहाँ पे लिखा गया घर साकार योजना, यानी कि तीसरा जो हमारा अपडेट है वो बोला गया है घर साकार योजना। उसके तहत बोला है मुफ्त में बालू मिलेगा, जितना भी घर बनाया जाएगा उसके लिए मुफ्त में बालू। और प्रधानमंत्री आवास योजना में 21 लाख लोगों को और झारखंड से जोड़ा जाएगा, यानी कि झारखंड के लगभग सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाएगा। ये तीसरा घोषणा है जो किया गया है बीजेपी के द्वारा। चौथा घोषणा दिया गया है लक्ष्मी जोहार। लक्ष्मी जोहार में कहा गया है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सभी घरों में 500 रुपए में एलपीजी के सिलेंडर दी जाएगी और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दी जाएगी, यानी कि हर एक सिलेंडर आपको 500 रुपए में दिया जाएगा और साल भर में 12 महीने में से 10 महीने आपको 500 में सिलेंडर मिलेगा और 2 महीने आपको 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। लेकिन प्यारे साथियों, ये झारखंड में क्यों? अभी तो सरकार बहुत राज्यों में वहां भी कर सकती थी और बीजेपी केंद्र में है तो केंद्र से खुद पूरे देश के लिए कर सकती है। तो पता नहीं ये क्या मनसा है, आगे आपको सरकार बनने के बाद पता चल सकता है। आगे बात करें, पांचवा जो अपडेट है वो है सुनिश्चित रोजगार। सुनिश्चित रोजगार साथियों मैं आपको बता दूं, सुनिश्चित रोजगार तो नाम दिया गया है, ऐसा कोई भी सरकार, मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार, ऐसा कोई सरकार, चाहे जेएमएम की सरकार हो, बीजेपी की सरकार या कोई अन्य पार्टी की सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगा गया है और फिर से हमको लगता है ठगने का काम शुरू हो गया। हेमंत सोरेन जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दे पाए। मोदी जी जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो बोला था 15 लाख युवाओं को जो है 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और इससे बाद में बोला गया कि 2-2 करोड़ हर एक साल सरकारी नौकरी देंगे। तो ये सारा नौकरी को लेकर सब चीज फैला, बाकी अलग चीज में जो भी चीज है वो अलग है, हमें यहाँ पे नहीं पता क्या होगा। तो ये सब कोई ठगने का काम करा। लेकिन बोला गया सुनिश्चित रोजगार में कि 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होगा और 2,87,000 रिक्त पद, यानी कि सरकारी नौकरी 2,87,000 पद भरे जाएंगे अगर भाजपा की सरकार यहाँ पे बनती है। मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा आगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्र है। इसके अलावा झारखंड में यह कहा गया कि आने वाले और कुछ दिनों के बाद यहाँ पे और 25 घोषणाएं की जाएगी जिनमें और भी चीजें बताई जाएगी। हालांकि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे इंडिया गठबंधन जेएमएम की सरकार के द्वारा भी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, उनके बारे में भी हम आपको अपडेट से रूबरू करेंगे। ये हमने 5 अपडेट देखा। छठा अपडेट जो हम आपको बताएं उससे पहले बता दें, जो भी गोगो दीदी का योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपने बीजेपी के कार्यकर्ता से, अपने लोकल बीजेपी के कार्यकर्ता से संपर्क करके फॉर्म ले सकते हैं और भर सकते हैं। आगे यहाँ पे हेमंत सोरेन द्वारा देखिए कहा गया है, मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास उद्घाटन। केंद्र 1 लाख करोड़ रुपए दे दे तो महिलाओं के खाते में 3-3 लाख डाल देंगे, ऐसा सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि अगर बीजेपी के पास, यानी कि केंद्र सरकार से झारखंड की जो सरकार है वो 1,36,000 करोड़ 1,36,000 करोड़ पैसे जो है पाएगी। अगर झारखंड में 1,36,000 करोड़ अगर केंद्र सरकार दे देती है तो हेमंत सोरेन का कहना है कि 3 लाख रुपए जो है उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। आइए यहाँ पे आपको पूरी अपडेट से रूबरू कराते हैं। बोला केंद्र सरकार अगर कोयला रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ का भुगतान अगर कर देगी तो झारखंड की प्रत्येक महिलाओं के अकाउंट में 3-3 लाख रुपए जो है सरकार के द्वारा भेजी जाएगी। और उसके बाद बोला है सरकार जो है 50 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुर्गों को पेंशन दे रही है। माता बहनों को मैया सम्मान योजना का जो है भुगतान किया जाए, 2 किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त अगले 2 से 3 दिनों में आपके खाते में डाल दी जाएगी ताकि जो है पूजा आपका बढ़िया से हो सके। ये भी अपडेट दिया गया है। तो 3-3 लाख रुपए झारखंड सरकार बोल रही है, अगर केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ देती है, 1 लाख करोड़, तो झारखंड में जो प्रत्येक महिलाओं को खाते में 3-3 करोड़ डालेगी। ऐसा आज का अपडेट था। हमने आपको सारे ही अपडेट बताए और पूरे अपडेट से आपको रूबरू कराया। उम्मीद है आपको ये अपडेट बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी साथियों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो को हम एंड करेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।